Hello everyone. In this video we will learn about multiplication. Multiplication is the repeated addition of a number. 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 20. हमने यहाँ पे क्या किया? हमने 5 को 4 times add किया. 4 times 5 means 4 multiplied by 5 is equal to 20. When a number is multiplied by 0, the product is 0. जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट यानी आंसर 0 मिलता है. 3 multiplied by 0 is equal to 0. 21 multiplied by 0 multiplied by 45. Here we have three numbers 21, 0 and 45. 21, 45 के अलावा 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमारा आंसर 0 आएगा. When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट यानी आंसर वो नंबर खुद मिलता है. 7 multiplied by 1 is equal to 7. 46 multiplied by 1 is equal to 46. Multiplication by tens and hundreds. Here we will learn easy multiplication. 9 multiplied by 10. यहाँ पे 10 के अलावा हमारे पास जो नंबर है वो है 9, तो हम सबसे पहले 9 को लिखेंगे और उसके बाद 10 में 1 0 है तो उसे हम 9 के बाद लगा देंगे. तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. 9 multiplied by 10 is equal to 90. 100 multiplied by 24. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 100 पहले लिखा हुआ है और 24 बाद में. पर करना हमें क्या है? जो नंबर दिया गया है 24 उसे हम पहले लिखेंगे और फिर 100 के 2 zeros को हम 24 के बाद लगाएंगे. तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2400. 12 multiplied by 30. अब यहाँ पे हमारे पास ना तो 10 है और ना ही 100, तो फिर इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 multiplied by 2 is equal to 6. Then 3 multiplied by 1 is equal to 3. अब जो हमारे पास 30 का 0 बच गया था उसे हम 36 यानी 36 के बाद लगाएंगे. तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? 360. Here we will learn how to multiply 4-digit number by 1-digit number. First of all, we will write down the places ones, tens, hundred and thousand. Now arrange the number 1524, 1, 5, 2, 4. Put the sign of multiplication, then write down 3. Here what we have to do first, यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 multiplied by 3 is 12. तो 12 का 2 हम लिखेंगे 1s प्लेस पे और 1 कैरी होगा 10s प्लेस पे. Then we will multiply 2 by 3. तो 2 multiplied by 3 is 6 और कैरी 1 हम ऐड करेंगे तो 6 plus 1 is 7. तो 7 हम लिखेंगे 10s प्लेस पे. Then we will multiply 5 and 3. तो 5 multiplied by 3 is 15. तो 15 का 5 हम लिखेंगे 100 प्लेस पे और 1 कैरी एट 1000 प्लेस. Now multiply 3 and 1. 3 multiplied by 1 is 3 and carry 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 plus 1 is 4. So this is our answer and this answer is called product. Here we will learn how to multiply a number by 2-digit number. Let's write down the places ones, tens, 100, 1000. Now arrange 108, 108, put the sign of multiplication, then arrange 52, 5, 2. सबसे पहले हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1s प्लेस पे है तो पहले
108 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2 वंस मीन्स 108 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेट्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16, तो 16 का 6 हम वंस प्लेस पे लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। देन हम 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड कैरी 1 को ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 को हम टेंस प्लेस पे लिखेंगे। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो हम 100 प्लेस के नीचे लिखेंगे 2। तो 52 में से जो फर्स्ट डिजिट था हमारा 2, उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे? 5 टेंस प्लेस पे है, तो 5 टेंस का मतलब होता है 50, तो इसका मतलब हम 108 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 50 का 0 हम इजी मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था, तो 50 का 0 जो है वो हम पहले लगाएंगे यहाँ पे, और सिर्फ उसके बाद 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू इट। 5 को सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 8 इज 40, तो 40 का 0 अब हम टेंस प्लेस पे लिखेंगे और 4 को 100 प्लेस पे ऊपर कैरी करेंगे। Then 5 multiply by 0 is 0 and plus 4 that is 4, तो 100 प्लेस के नीचे हमने लिखा 4। Now multiply 5 and 1, तो 5 multiply 1 is 5, तो ये 5 हमारा कहाँ आएगा? 1000 प्लेस पे। तो इस तरीके से जो है हमारा सेकंड प्लेस का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों प्लेसेस के जो नंबर्स हमें मिले हैं इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे 6 प्लस 0 इज 6, 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 4 इज 6 and 5. So this is our answer. Let's solve some word problems. The first question is, the cost of one pencil is rupees 15. What will be the cost of 20 such pencils? क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक पेंसिल की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो 20 उसी तरीके की पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? इसे हम पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वन पेंसिल जिसकी कॉस्ट है रुपीज़ 15, अगर हमारे पास वैसी ही 20 पेंसिल्स हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? जब पेंसिल्स ज़्यादा हो गई तो उसका प्राइस, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रुपीज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 20। 15 और 20 को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने इजी मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल इज रुपीज़ 300। Let's take the another example. The price of a kite is rupees 9. How much money will the shopkeeper make if he sells 3 dozen kites? क्वेश्चन को पहले समझिए। एक काइट की प्राइस 9 रुपीज़ है। अगर शॉपकीपर 3 डजन काइट्स सेल करता है यानी बेचता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? तो क्वेश्चन में जो वर्ड है 3 डजन, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 डजन का मतलब होता है 12 आइटम्स, जैसे 12 बिस्किट, 12 आइसक्रीम्स, 12 एप्पल्स, 12 बनानास। उसी प्रकार से अगर हमें 3 डजन के बारे में पता करना है तो हम क्या करेंगे? 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 डजन का मतलब हुआ 36। अब इसको हम पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम को। 1 काइट की कॉस्ट है रुपीज़ 9, तो अब हम क्या करेंगे? 3 डजन था हमारे पास, तो 3 डजन की हमने वैल्यू निकाली, दैट इज 36। तो अब 36 काइट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 36 काइट्स क्या है? वो 1 काइट से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो कॉस्ट है, जो प्राइस होगी, वो भी हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो रुपीज़ 36 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The cost of 36 kites is rupees 324. Hope you like the video. Keep practicing and thanks for watching. Please subscribe the channel for more videos.